सो मेक अ फोल्डर ऑन दी डेस्कटॉप, उसके अंदर आपने 3 फोल्डर CSS, HTML और इमेज के 3 फोल्डर डिज़ाइन करने, ठीक है। इमेजेस का फोल्डर क्यों? क्योंकि जो भी आप वेबसाइट में इमेजेस यूज़ करेंगे वो सब इसी के अंदर ही आएंगी, दैट्स वाई। HTML और CSS के ऊपर काम करते हैं। आज हम सिंपल HTML के टैगिंग वगैरह को देखेंगे, टैग्स क्या होते हैं। मैंने आपसे लास्ट क्लास में बात करी थी कि HTML का टैग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लाजमी होता है, ऐसा ही है। HTML जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं हम, वो यूज़ कर रहे हैं HTML 5 वर्जन, ठीक है, और CSS 3 यूज़ कर रहे हैं। फाइल पर आएंगी आप और यहाँ से आप आएंगे न्यू पे। याद रखिएगा, HTML इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, इज अ लैंग्वेज। CSS इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, नॉट द सॉफ्टवेयर। आपने HTML पर रखा और यहाँ पर आके आपने HTML 5 पर आ गए, क्लियर। यहाँ से आपने किया क्रिएट, इसको सही क्रिएट करने के बाद आपके पास 3 मोड्स हैं, कोड, स्प्लिट एंड डिज़ाइन। इस मीन दैट अगर आपने डिज़ाइन देखना तो आप सिंपल डिज़ाइन पर आएंगी, अगर आपको स्प्लिट देखना है तो डिज़ाइन और कोडिंग इन दोनों के बीच में आ जाएंगी आप, ठीक है। यहाँ जो बनाएंगी वो यहाँ पर दिखता जाएगा। और फर्स्ट वन इज द कोड, सिर्फ कोड के ऊपर काम करना है आपने। तो याद रखिएगा गर्ल्स, कभी भी इस डिज़ाइन के ऊपर प्रीफर मत कीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट हमेशा कहाँ चलती हैं, ब्राउजर्स के ऊपर। तो आपका जो कंसर्न है वेबसाइट के व्यू का, वो होता है ब्राउजर से, ठीक है। तो आपने कंसंट्रेशन किसकी डिज़ाइन पे करनी है, ब्राउजर की डिज़ाइन पे। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ओके। सबसे पहला काम, ट्रेडिशनल लैंग्वेज। अगर कोई कहता है कि वेबसाइट में बनानी है तो वेबसाइट की पहली लैंग्वेज जो अभी तक चल रही है इसको ट्रेडिशनल लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड CSS। अगर आप आज ASP.NET पे काम करते तो लाजमी सी बात है पहले आपको CSS और HTML आना चाहिए डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। अगर आप कोई भी अगर आप वर्डप्रेस पे काम करिए तो लाजमी सी बात है कि आपको HTML और CSS आना चाहिए फॉर द डिज़ाइनिंग पर्पजिंग, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब करना है क्या? सबसे पहला काम, आपके पास पहला टैग है HTML, ठीक। देखिए, टैग ओपन हुआ तो टैग क्लोज भी हुआ है। सेम हेड का टैग ओपन हुआ तो हेड का टैग क्लोज हुआ, बॉडी का टैग ओपन हुआ तो बॉडी का टैग क्लोज हुआ। हेड टैग ओपन हुआ है, लाजमी सी बात है, ये जो स्लैश है ना, ये है एंड टैग, ठीक है। एंड टैग शो करता है आपको। बॉडी टैग ओपन हुआ तो बॉडी टैग क्लोज भी हुआ है। क्लियर यहाँ तक बात? जब भी आप कोई टेम्पलेट पे काम करने की लाजमी सी बात है कि आपको या लिखा डॉक्यूमेंट टाइप क्या होती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप क्या, हम HTML के ऊपर काम कर रहे हैं, क्लियर। हेड HTML खुला है, HTML बंद हुआ है। हेड खुला है, हेड बंद हुआ है। टाइटल जो आप वेबसाइट पे जैसे आप गूगल सर्च करते ऊपर लिखा हुआ आता है, गूगल जो वेबसाइट सर्च करेंगे उसका नाम ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है, वहाँ पर टाइटल के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बना रही हैं, इस दफ़ा हम लोग बनाते हैं वेबसाइट हॉस्पिटल, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर दिया हॉस्पिटल नेम, अब इसको मैं सेव कराऊंगी। कहाँ पे? सेव करने के बाद सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाएंगी आप। डेस्कटॉप पे आपने जो फोल्डर बनाया वेब का, वहाँ आके HTML के अंदर डबल क्लिक करके खोलेंगे। यहाँ पर इसका नाम कुछ भी दे दें आपने। अगर आपका पहला पेज है होम तो आगे इसके होम लिख दें, सेव करा देंगी। अब इसको सेव करवा के आप F12 प्रेस करेंगी फॉर द व्यूइंग। अगर नहीं भी करेंगे तो यहाँ से आके आप फायरफॉक्स पे जाके देख सकती हैं। इसको लिखा आ रहा है हॉस्पिटल। टाइटल हमेशा टॉप ऑफ दी पेज। अगर आप गूगल सर्च करती कभी घर जाके दोबारा आइडेंटिफाई कीजिएगा, नॉर्मली हम लोग नहीं देखते, ऊपर लिखा हुआ रहा हॉस्पिटल। अगर गूगल होगा तो गूगल यहाँ पर लिखा हुआ रहा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो टाइटल आपकी पहली वेबसाइट का व्यू होता है कि आप किसके ऊपर काम करने जा रही हैं। अब हम आते हैं डिज़ाइन। देखिए गर्ल्स, अगर मैं एक पेज को व्यू कराती हूँ, लाइक ये मेरा पेज है, ठीक है। अगर इसको मैं व्यू करा रही हूँ, ये पूरी एरिया जो वाइट दिख रहा है आपको, ये कहलाती है बॉडी एरिया, ठीक है। टाइटल समझ में आ गया? टाइटल ये रहा, और ये पूरा क्या है, बॉडी एरिया, ठीक है। जब भी कोई काम करने बैठेंगी आप कहाँ आ जाएंगी, बीच में बॉडी के टैग के। यहाँ पर जितना भी काम होगा यहाँ पर होगा तो वहां पर दिखेगा। आ गई बात समझ में? आता अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई डायरेक्टली टेक्स्ट लिखती हूँ, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिख दिया कुछ भी XYZ, ये लाजमी सी बात है आपको दिखेगा, दिख रहा है। बट मैं इस पे कलर नहीं दे सकती अब, कलर, हाँ रीजन क्या? क्योंकि मैंने कोई टैग बना के उसकी प्रॉपर्टी के साथ इसको नहीं दिया। मेरे पास कोई टूल भी नहीं है जैसे वर्ड में होते हैं, क्लिक करा तो कलर भर दिया, ऐसी कोई टूल यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो याद रखिएगा गर्ल्स
कि जो भी काम करेंगी आप, कुछ भी लिखेंगी, एक लाइन भी है एक वर्ड भी, तो विदाउट टैगिंग के आप काम नहीं करेंगी। अब यहाँ पर पी है, पी लिखा लिस्ट में आ रहा है पी, अगर आप गौर करें तो ये पी लिस्ट में आ रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड PDF, प्री डिफाइंड फंक्शंस, ये कहलाते हैं, जो पहले से कंप्यूटर में होते हैं बने हुए। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं रैपर तो लिस्ट में नहीं आ रहा, ये कहलाता है UDF, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अगर कोई टैग आप खुद से डिजाइन करती हैं तो वो कहलाता है UDF, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और अगर आप कोई टैग ऑलरेडी बनाया उसके ऊपर काम करती हैं तो वो कहलाता है प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब PDF। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर, सारे ही सॉफ्टवेयर ऐसे जिसमें बहुत सी चीजें बिल्टन है और कुछ हम खुद बनाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? जो बिल्टन होती है वो PDF होता है और जो खुद डिजाइन करते हैं वो UDF होता है। ये बात समझ में आ गई सबको? आगे चलते हैं। ये हर सॉफ्टवेयर की कहानी है, ये नहीं है सिर्फ इसी के अंदर ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वी आर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम द P टैग। टैग खुला है, टैग बंद भी होगा, पैराग्राफ ओपन हुआ, पैराग्राफ क्लोज हुआ। क्लियर एवरीवन? इस टैग का नाम क्या है? इस टैग का नाम मैं लिख रही हूं यहाँ पर एक हेडिंग बना के, अभी बता दूं ये हेडिंग कैसे बनाई। पैराग्राफ। आप भी अभी जो पढ़ना शुरू किया हमने क्या टैग पढ़ा है पहले? पैराग्राफ टैग, मतलब P खुलेगा और P बंद होगा। क्लियर एवरीवन? यहाँ पर आने के बाद अब आपको कोई पैराग्राफ चाहिए, अब आप लिख सकती हैं, कोई भी लाइन आपको लिखनी है तो पहले P खोलेंगे और फिर काम करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये पैराग्राफ। अब अगर मैं इसको व्यू करूंगी, अब आ रहा है? सही है, क्लियर हो गई बात। लेकिन इसमें कलर भरना है मुझे, अब मैं कलर भर सकती हूँ। रीजन क्यों? क्योंकि मैंने टैग जो खोला उस टैग की प्रॉपर्टी के साथ मैं इसकी प्रॉपर्टी को ऐड करा सकती हूँ। पहले तो कोई चीज नहीं, पहले सिंपल एक लाइन लिखी हुई थी, उस लाइन का मैं कलर कैसे भरती हूँ उसके अंदर। गेटिंग माई पॉइंट? तो टैगिंग लैंग्वेज कहती है कि टैग के साथ चलेंगे आप तो आपका काम होगा, अगर आप टैग के बगैर काम करेंगे तो उसमें आप कोई भी फर्दर एडिटिंग नहीं कर सकती। ये बात समझ में आई? ये जो काम कर रहे हैं गर्ल्स, ये काम कर रहे हैं, टैगिंग का काम करते हैं हम लोग HTML के ऊपर। अब अगर मैं सोचूं कि ये टेक्स्ट लिखा है, मुझे इसके अंदर बॉक्स चाहिए, बॉक्स के जो है वो थिकनेस कितनी चाहिए, बॉर्डर किस कलर का होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए इसके ऊपर, ये डिसाइड करती है आपकी CSS। अब आई बात समझ में? HTML क्या करती है? जगह प्रोवाइड करती है, CSS उसके अंदर अफेक्ट देती है। जैसा कि अगर मैं इस वक्त पेंट पर आती हूँ, ये आपने शेप ड्रॉ कर दी, राइट? अब आपने जगह डिसाइड कर ली कि भाई ये मेरा घर है। क्लियर? अब उस घर में आपने कलर कौन सा भरना है वो अब आपकी मर्जी होती है। कलर आउटलाइन कौन सी चेंज करनी है अब आप, ये डिसाइड करती है CSS। जगह बनाती है HTML और डिसाइड कौन करता है? गेटिंग माई पॉइंट? CSS इज द बेस ऑफ फॉर्मेटिंग। जितनी भी दुनिया भर में वेबसाइट्स हैं वो अगर आप F12 प्रेस करें वहां जाके वेबसाइट में, तो नीचे सबसे पहला चीज जो खुलेगी वो HTML। आप लोग भी पहले देख चुके हैं, सबसे पहली चीज HTML ही खुलती है। दिस इज द यूनिवर्सल और द ट्रेडिशनल लैंग्वेज टू डिजाइनिंग अ वेबसाइट। क्लियर? मूव ऑन। सो अब अगर मैंने बात करी कि मैंने टेक्स्ट तो लिख दिया, मुझे कलर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्टाइल्स खोलूंगी। सबसे पहली टाइप CSS की पहली टाइप होती है इनलाइन CSS। इनलाइन, INLINE, सबसे पहली टाइप होती है इनलाइन CSS। सही है? दूसरी टाइप होती है इंटरनल CSS और तीसरी टाइप होती है इसकी एक्सटर्नल CSS। ये हैंडआउट में है सब कुछ, जब आपको मिलेंगे तो आप देख लीजिएगा उसे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। जिस टैग के साथ मैं उसकी प्रॉपर्टी देना शुरू करूंगी वो कहलाती है इनलाइन CSS। P खोला था मैंने, ये टैग खोला, टैग के साथ मैंने इसके कलर देना शुरू कर दिया, साथ साथ चलेगा, तो ये कहलाती है इनलाइन CSS। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, ये देखो आ गया लिस्ट में बैकग्राउंड कलर। डबल क्लिक किया, चलो कलर बताएं। मैंने कहा कलर मुझे चाहिए ये वाला, इसको मैंने हाइफन से बंद कर दिया, F12 एंड यस।
बात समझ में आई? नहीं आई? अच्छा बताते। देखो कलर्स कॉम्बिनेशन CSS की स्टाइलिंग खुलती है। CSS का मतलब क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल खोला मैंने यहाँ पर। जब किसी भी टैग के साथ में उसकी प्रॉपर्टी चला दूंगी तो वो टैग उसी प्रॉपर्टी के ऊपर, क्यों एच के ऊपर, ये पैराग्राफ टैग के ऊपर काम क्यों नहीं हुआ? इसके ऊपर कलर वहां क्यों नहीं आया? पूरे पेज पर कलर क्यों नहीं आया? एक सवाल है आपसे, कलर पूरे पेज पर क्यों नहीं आया? उसी टैग पे जिसमें मैंने ओपनिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो कुछ लिखा था ना, सिर्फ उसी के ऊपर आया। अब आई बात समझ में? अगर इस टैग को उठा के, इस पैराग्राफ के टैग को उठा के मैं यहाँ से ओपनिंग टैग को उठा के यहाँ ले जाती हूँ और यहाँ से शुरू करती हूँ, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या होना चाहिए? क्या हुआ? ये डिस्टर्बेंस क्यों आई? एक टैग के अंदर दूसरा टैग ओवरलैप कर गया। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अगर मैं इन केस मैं ये जो है लाइक मैं ये हटा देती हूँ इन केस, चलो मैं एक काम करती हूँ, इसको हटा देती हूँ। पी खुला हुआ है, ठीक है, हेडिंग इसी के अंदर आ गई और बाकी का पैराग्राफ बंद हो गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात सबको? इसको मैंने किया सेव ऑल और इसको मैंने रन करा दिया। अब क्या होगा? पैराग्राफ टैग इसी के साथ शुरू हो गया। तो जो भी कुछ ऐड करती जाएंगे, अगर मैं टैग्स और ऐड कर रही हूँ इसी टैग के अंदर रहते हो, देखो अगर मैं बाहर लिखती हूँ ना, बाहर लिख दिया मैंने, ये टैग एंडिंग टैग के बाहर आ गई मैं, कलर अप्लाई होगा इसके ऊपर? होगा? नहीं होगा ना? बात समझ में आई? तो जितना भी काम ओपनिंग और एंडिंग टैग के साथ साथ चल रहा होगा वही काम आगे तक चलता रहेगा, लेकिन जैसे आपने टैग को स्किप किया वो अपनी प्रॉपर्टी कर देगा। यस, था ये प्री डिफाइन है, एंटर किया, लिस्ट खुल गई। फिर अभी सारी प्रॉपर्टी खुली है CSS की, बॉर्डर, कलर, पिक्चर, इफेक्ट, लीनियर, ग्रेडियंट, सब चीजें खुल गई। अब मैं ढूंढा बैकग्राउंड कलर, मुझे कलर देना ना पीछे का, किया का मतलब ये बेटा का कलर चेंज करेगी, उसको पता है ये डिजाइनिंग पहले से हुई हुई है इसके अंदर। मैंने कहा ना ये प्री डिफाइन है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर मैं ये हाइफन हटा दूं बीच का, लेट्स सी द सिचुएशन एट दैट टाइम, दोनों गायब क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी बता, दोनों की प्रॉपर्टी को मिक्स कर दिया आपस में। ये प्रॉपर्टी अलग थी और ये प्रॉपर्टी अलग थी। हाइफन दूंगी तो ही चीजें प्रॉपर फॉर्म में काम करेंगी, अदरवाइज चीजें आपको रिजल्ट नहीं देंगी। क्लियर हो गई यहाँ तक? अब मैंने कहा फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, बिल्कुल आप इसी के प्रॉपर्टी के आगे आए यहाँ पर। बल्कि एक काम करें, आप लोग अपना रजिस्टर्स खोलें, ओपन योर रजिस्टर्स राइट नाउ। जस्ट गिव मी 2 minutes। रजिस्टर खोल लिया आप सबने? अपने पास लिखें फॉन्ट प्रॉपर्टीज, फॉन्ट प्रॉपर्टी, ऊपर वाला है फॉन्ट, सिंपल लिखें अपने पास, लिखें अपने पास फॉन्ट।
ऊपर लिखा हुआ है ना, नहीं लिख रहा, लिख लिया। फिर नीचे लिखे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, 2 मिनट दीजिएगा जरा मुझे, 1 मिनट दीजिएगा। फॉन्ट फैमिली कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकती हैं आप। फॉन्ट फैमिली का मतलब, सॉरी सिंपल, फॉन्ट फैमिली का मतलब क्या होता है, जितने भी मार्केट में लैंग्वेजेस स्टाइल्स हैं वो सारे आप ले सकती हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पर एक बात है कि बीच में कॉमा 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 लगा हुआ है। मकसद क्या है कि अगर किसी ब्राउजर के अंदर ये लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करी तो फिर ये करेगी, ये नहीं करी तो ये करेगी। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो इसलिए मल्टीपल कॉमा कॉमा डाल के डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स में अलग अलग चीजें सपोर्ट करती हैं। हमारे मोबाइल फोन में ऐसा ही है, किसी में पबजी चलता है, किसी में पबजी नहीं चलता। कि मोबाइल मोबाइल ही नहीं है, वो कोई और चीज़ है। क्लियर हो गई बात? तो प्रॉपर्टीज का पर्पस क्या है गर्ल्स, जहां पर जो चीज़ रिक्वायर्ड करेगी ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से टेक्स्ट को अपडेट कर देगा। ये यहां तक बात क्लियर हो गई। फॉन्ट साइज क्या होता है, कितना बड़ा और कितना छोटा आपको फॉन्ट चाहिए वो अपने हिसाब से करते हो आप। लिख रहे हैं आप इसको अपने पास, ये लिखने के लिए दिया है। फॉन्ट वेट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लाइटर, ये इसके जरिए होता है। वेरिएंट, नॉर्मल कैप जिस तरह लिखा है उस तरह ही आए। स्मॉल कैप मतलब जो कैपिटल लेटर में लिखा था वो स्मॉल लेटर में हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? ये प्रॉपर्टी पढ़ाई होगी ना वर्ड में, क्या कहते थे उसको, सेंटेंस केस। वही आप लोग भी लिख लें, अच्छी चीज है ये। कसम में आप लोगों को याद नहीं होता, बिल्कुल ये याद करना बहुत जरूरी, इसके बगैर कोई काम नहीं चलता आपका। फॉन्ट स्टाइल्स, नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक। ऑब्लिक भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग की तरह, मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा थिक होता है। बोल्ड है लाइक दैट। असल में इसमें हम स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं इसलिए हम इसको बोल्ड नहीं कह सकते। बोल्ड पहले था, बोल्ड और इटैलिक पहले था। अब यहाँ पर इसमें हो गया ईएम टैग और स्ट्रॉन्ग चेंज हो गया। HTML5 में बस ये सिर्फ हुआ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज्ड जो टॉगल गैसेस थे वो सारों गैसेस यहाँ पर आ गए। क्लियर? उसमें सिर्फ कैप्स लॉक है, सॉरी स्मॉल कैप है बस, और कुछ भी नहीं, बाकी सारे ट्रांसफॉर्म में लिखे हुए। ये प्रॉपर्टीज अपने पास याद करें इनको, ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज कहाँ यूज होती है। सही है मिस? लाइन हाइट की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दें। कलर बता दिया मैंने अभी। अब आप ये मिस आपको इसे बताइए कलर की प्रॉपर्टी कहाँ होगी। फॉन्ट की कलर देने के लिए आप कलर यूज करना पड़ेगा। अब गई बात समझ में? बैकग्राउंड कलर नहीं लिख सकती, सिर्फ कलर लिखूंगी। अंडरलाइन, ओवरले, लाइन थ्रो, ब्लैंक, नन। अगर आपको प्रॉपर्टी डेकोरेशन का मतलब क्या है, अंडरलाइन देनी है तो अंडरलाइन पे चेक लगाएंगी। अगर आपने ओवरलाइन देनी मतलब टेक्स्ट के ऊपर लाइन देनी है तो आप करेंगी। अगर आप लाइन थ्रो करनी है मतलब आपने उसी के इर्द गिर्द जो है वो, मतलब अक्सर देखा है अल्फाबेट के नीचे छोटी छोटी सी लाइंस आती हैं। एक तो कंप्लीट लाइन आती है, एक जो स्पेस के साथ लाइन आती है, वो लाइन थ्रो कहलाती है। ब्लिंक चाहती हैं आपके वो टेक्स्ट लाइक ब्लिंक, तो पर्पस इसमें यूज नहीं होगा, छोड़ दें उसको। नन को भी छोड़, नन का मतलब है कि नहीं चाहिए तो बस नन पे लगाते हैं, दैट्स इट। ब्लिंक को छोड़ दीजिएगा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर? अब देखो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज करी है। देखो मैं प्रॉपर्टीज को यूज करना सिखाती हूँ। मैं यहाँ आई, अब मैंने कहा मुझे फॉन्ट फैमिली मतलब इसका स्टाइल चेंज करना, तो क्या कहाँ जाऊंगी मैं? मैंने कहा मुझे टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, कहाँ जाऊंगी? फॉन्ट फैमिली पे। ठीक है, फॉन्ट पे नहीं जाऊंगी, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, खोला मैंने इसको, ये सारे टेक्स्ट स्टाइल्स आ गए। मैंने कहा मुझे खुद से ऐड करना है, तो यहाँ लिखा हुआ एडिट फॉन्ट लिस्ट। क्लिक किया आपने इसको, ये सारी लिस्ट आ गई। वो फॉन्ट जो आपके कंप्यूटर में ऐड है पर ब्राउजर में ऐड नहीं है। क्लियर? तो आप यहाँ पर लिखती हो, सर्च करती हूँ, तो आपने कहा मुझे गौतम चाहिए, आपने इसको सर्च किया, ये आ गया ऊपर। बोल बोल के हलक भी खुश हो जाता है मेरा। ऊपर आ गया गौतम, इसको ऐड करा दिया। अब ये लिस्ट में आ रहा है, ओके कर दिया। अब मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ से गौतम। जहाँ लगे ओवर हो रहा है बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, आप लोग फर्स्ट टाइम इसको सीख रहे हैं। क्लियर हो गई? अब देखिए इसका स्टाइल, अब साइज बड़ा करना है तो कहाँ जाऊंगी?
गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आई यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? नो वन हैव? चलें आगे। अब समझ में आए इनलाइन CSS क्या होता है? सही सबको? नेक्स्ट टूल, अब पैराग्राफ के बाद अब मैं आ रही हूँ ब्लॉक कोड टूल पे। यहाँ पर आके मैंने अप्लाई किया। अब ये किस लिए यूज होता है आपके माइंड में सवाल होगा, इसका पर्पस देखने की यूज होता है। ओपन एंड क्लोज बताई थी ये बात। इसी के बीच में जो लिखना है वो इसी के बीच में लिखेंगे आप, ठीक है। टेक्स्ट को मैंने जस्ट कॉपी कर रही हूँ मैं यहाँ से, इसी के बीच में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सही है बस। अब इसको मैंने फाइल में सेव करके और इसको रन करा दिया। फर्क क्या है? मैं जरा टेक्स्ट का साइज छोटा कर रही हूँ। प्रॉपर्टी अपने हिसाब से आगे पीछे चेंज वेंज सब कर सकती हैं आप, ठीक है। कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकती, बिल्कुल चेंज कर सकती हैं। फर्क दिख रहा है दोनों में? दोनों में टेक्स्ट लिखा गया है, पर फर्क क्या है कि कुछ चीजें जो हैं वो यहाँ से स्पेसिंग के साथ लिखी जाती हैं। लाइन हाइट यहाँ पर ऑलरेडी स्पेस दिया हुआ होता है, इसमें दिख रहा है, और ये टेक्स्ट बिल्कुल ज्वाइन चल रहा है आपकी लाइन के साथ। फर्क समझ में आया? अब एक और प्रॉपर्टी है इसके अंदर, टेक्स्ट अलाइन। स्पेस दें, टेक्स्ट अलाइन। अब ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के अंदर वो आगे बढ़ेंगे। टेक्स्ट अलाइन में मैंने कहा टेक्स्ट को सेंटर कर दूं, और सेंटर के साथ साथ टेक्स्ट को मैं जस्टिफाई करना चाहती हूँ। पढ़ा है ना ये सब? टेक्स्ट जस्टिफाई, मैंने कहा टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाए, बल्कि मैं सेंटर के बदले इसी को डायरेक्ट जस्टिफाई कर देती हूँ। जस्टिफाई है इसमें भी। फाइन, सेव। नाउ यू कैन सी कि टेक्स्ट मेरा जस्टिफिकेशन में चल रहा है। देखिए सीक्वेंस से वन हो गया बिल्कुल, पहले ऐसा नहीं था। आ गई बात समझ? क्लियर एवरीवन? अब मुझे फिर कलर इसमें चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगी? मैं सिंपल पहले यहाँ पर आती हूँ, स्टाइल्स खोलती हूँ। स्टाइल्स खोल के बैकग्राउंड कलर दिया मैंने आपको, और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया लाइक दिस वन, बंद कर दिया। बस एक प्रॉपर्टी, इसी को प्रॉपर्टी को बार बार मत कॉपी करो, सिर्फ इसको यहाँ से उठाया आपने, इसको पूरा यहाँ से कॉपी किया। अब आपने ब्लॉक क्वाइट का टैग खोला हेडिंग के साथ, अब इसको आप स्पेस दो, यहाँ पर पेस्ट करो, कलर चेंज करना है, बैक पे जाओ, कलर लिखो, सेलेक्ट करो और हाइफन लगा दो। इसको हम पैरेंथीसिस, अच्छा मैं एक चीज़ भूल गई, सॉरी, एक वर्ड रुका, साइन, सॉरी कॉमास भूल गई। बेटा ये बता दूँ, इसमें सब कुछ लिखने से आएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप खुद ही बना ले, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा इसमें सब कुछ। सही, वर्ड बहुत बड़ी कहानी अलग ही थी, वो बहुत इजी चीज़ है, लेकिन अभी जब इसमें बूटस्ट्रैप्ड होगा तो उसका लुक आप देखिएगा कि कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, और फिर आपके ऊपर है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या बना के दिखाते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई यहाँ तक? ऑब्वियसली